Hello students, good morning. This is Monica and you are watching my channel Asija IELTS Matrix. So आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी IELTS रीडिंग का नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। इससे लास्ट वीडियो में हमने जो रीडिंग का मॉड्यूल कवर किया था दैट वाज अबाउट ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। होप सो आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी, अदरवाइज मैं उसका लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगी। आज हम बात करेंगे फिलिंग इन द ब्लैंक्स की। देखिए स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमें रीडिंग का एग्जाम इजी आया या हमें रीडिंग का एग्जाम टफ आया इस बार। देखिए इजी टफ कुछ भी नहीं होता, ये सब डिपेंड करता है आपके टिप्स, ट्रिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आज जो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप अगर वो वाले ट्रिक्स अपने एग्जाम में यूज करोगे तो आई प्रॉमिस यू कि आप अपना डिजायर्ड स्कोर जरूर अचीव करोगे। सो लेट्स डू दैट। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट रीडिंग ली थी वो थी कॉक। आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग में हमने किए थे इसके ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। आज हम करेंगे 6 क्वेश्चन से स्टार्ट जो कि हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है, जो आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, सबसे पहले आपने उसको अंडरलाइन करना है, दैट इज चूज वन वर्ड ओनली। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में स्टक करेगा ऑलवेज कि हमने यहाँ 2 वर्ड नहीं लिखने। इफ यू राइट 2 वर्ड्स द आंसर विल बी रॉन्ग। तो स्टार्टिंग में आपके पास जो हेडिंग है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ एल्यूमिनियम स्क्रू कैप्स। हमने देखना है एडवांटेजेस की बात कहाँ पे हो रही है, और साथ ही आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी रीड कर लिया करो, बिकॉज अपने पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार पेज टर्न करो। फर्स्ट क्या है, डू नॉट अफेक्ट द डैश ऑफ द बॉटल कंटेंट। तो इस क्वेश्चन में मेरा मेन कीवर्ड क्या है, उसको आप सर्कल करोगे, दैट इज बॉटल कंटेंट। अब हमारे जो ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन थे वो यहाँ पे फिनिश हो चुके थे। इससे बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने ध्यान देना है अपने कीवर्ड पे, दैट इज बॉटल कंटेंट्स। First, they make vertical cuts down to the bark using small sharp axes, then lever it away in pieces as large as they can manage. The most skillful cock steepers freeze away a semicircle husk that runs the length of the truck from just above ground level to the first branches. It is then dried on the ground for about 4 months before being taken to factories where it is boiled to kill any insect that might remain in the cock. अब जल्दी से देखोगे बॉटल कंटेंट की बात कहाँ हो रही है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है बॉटल स्टॉपर्स, दिस इज डिफरेंट। हमने देखने हैं बॉटल कंटेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ, recent years have seen the end of the virtual monopoly of corks as the material for again bottle stoppers. No, due to concerns about the effect it may have on the content of the bottle. Here we got the keyword that is content of the bottle. अब हमारा क्वेश्चन क्या था, डू नॉट अफेक्ट। अब हम देखेंगे जहां से ये लाइन मेरी स्टार्ट हो रही है वहां से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे कि क्या कुछ इस बारे में बात हो रही है कि उसको अफेक्ट ना करेगी। नो, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही, इसलिए वी हैव टू मूव फर्दर। This is caused by a chemical compound called 2,4,6-triosol TCA, which forms through the interaction of plant pheons, chlorine and malt. The tiniest contractions, as little as 3 or 4 parts to a trillion, can spoil the taste of the product contained. देखिए ये आ गया अपना कीवर्ड अगेन, प्रोडक्ट कंटेन्ड इन द बॉटल। अब जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है फिर से पढ़ो ध्यान से। द टाइनीस्ट कॉन्ट्रैक्शंस, हाइफन मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, एज लिटल एज 3 or 4 parts to a trillion can spoil। वो क्या कर सकता है, स्पॉइल मतलब खराब कर सकता है। उस क्वेश्चन में क्या था, डू नॉट अफेक्ट, यहाँ लिखा है स्पॉइल। किस चीज को स्पॉइल कर सकता है, टेस्ट को। तो आंसर क्या आएगा हमारा, टेस्ट। यहाँ पे आएगा टेस्ट। सेकेंड इज आर डैश टू प्रोड्यूस। कीवर्ड क्या है मेरा, प्रोड्यूस। अब आंसर में ये भी हो सकता है कि उन्होंने प्रोड्यूस मेंशन किया हो, या ये भी हो सकता है कि प्रोड्यूस का कोई सिनोनियम हो। तो आपने सबसे ज्यादा जो रीडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने सिनोनियम्स, आर डैश टू प्रोड्यूस। फिर हम फाइंड करेंगे उसके बाद, द रिजल्ट हैज बीन अ ग्रेजुअल येट स्टेडी मूव फर्स्ट टुवर्ड्स प्लास्टिक स्टॉपर्स एंड मूव रिसेंटली टू एल्यूमिनियम स्क्रू कैप्स। These substitutes are cheaper to manufacture. Manufacture is प्रोड्यूस, यहाँ पे प्रोड्यूस का सिनोनियम दे रखा है।
तो इस लाइन को अच्छे से पढ़ो। दीज जो ये वाले सब्स्टिट्यूट्स हैं ये क्या है, चीपर हैं प्रोड्यूस करने। आंसर वुड बी चीपर। थर्ड इज आर डैश टू यूज। मेन कीवर्ड इज यूज। अब हमने ध्यान देना है यूज के सिनोनियम के ऊपर। इसके बाद देखो, द क्लासिक कोक स्टॉपर डज हैव सेवरल, ये दिया हुआ है मैन्युफैक्चर के बाद, एंड इन द केस ऑफ स्क्रू कैप्स मोर कन्वीनियंट फॉर द यूजर। वहां पे क्या लिखा है, यूज, यहाँ लिखा है यूजर। यूजर क्या करता है, चीज को यूज करता है, तो यहाँ उसका सिनोनियम डाला हुआ है। यहाँ पे क्या है, कन्वीनियंट है यूजर के लिए, तो आंसर वुड बी कन्वीनियंट। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हेडिंग को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। एडवांटेजेस ऑफ कॉक बॉटल स्टॉपर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज सूट द डैश ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। मेन मेरा कीवर्ड क्या है अब यहाँ पे, क्वालिटी प्रोडक्ट। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो, इसके बाद द क्लासिक कॉक स्टॉपर, ये है हमारी हेडिंग। डज हैव सेवरल एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हाउएवर फर्स्टली इट्स ट्रेडिशनल इमेज इज मोर इन कीपिंग with that of the type of high quality goods। देखिए क्वेश्चन क्या था, फिर से देखते हैं एक बार। क्वेश्चन was suit the dash of quality product। किस चीज को सूट करता है, ये है its traditional image। वहां पे लिखा हुआ है सूट, यहाँ पे लिखा हुआ है more in keeping। image is more in keeping with that of the type of high quality goods की यहाँ पे बात हो रही है। किस चीज को वो बना के रखता है, इमेज को। आंसर आएगा, किसको सूट करता है, इमेज को। मेड फ्रॉम, नेक्स्ट इज मेड फ्रॉम अ डैश मटेरियल। किस चीज से बना होता है। अब ये हमारी सेकेंड एडवांटेज, दैट इज सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, कॉक इज अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड विदाउट डिफिकल्टी। यहाँ डिफिकल्टी की तो अभी कोई बात नहीं हुई, तो यहाँ पे बात हो रही है किस चीज से बना होता है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, दैट इज सस्टेनेबल प्रोडक्ट है ये। आंसर आएगा सस्टेनेबल। नेक्स्ट इज इजीली डैश, कीवर्ड इज इजीली। अब इसका सिनोनियम देखिएगा, दैट इज, अभी हमने पढ़ा था, दैट कैन बी रिसाइकल्ड विदाउट डिफिकल्टी। इजी का मतलब उसका सिनोनियम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, विदाउट डिफिकल्टी। क्या हो जाता है ये, आंसर आएगा रिसाइकल्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉक फॉरेस्ट एड इज हेल्प। किस चीज में हेल्प करते हैं, देखिए, मोर ओवर कॉक फॉरेस्ट आर रिसोर्स विच सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होगा हमारा, हेल्प। किस चीज में हेल्प करते हैं ये, लोकल बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करते हैं। ये 2 वर्ड्स हो गए, बट वी हैव टू राइट 1 वर्ड ओनली, दैट्स व्हाई वी विल राइट बायोडाइवर्सिटी। आंसर वुड बी बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज कॉक फॉरेस्ट स्टॉप डैश हैपनिंग। किस चीज से बचाते हैं। नेक्स्ट इज एंड प्रिवेंट। देखिए यहाँ पे स्टॉप का सिनोनियम यूज किया गया है, प्रिवेंट। एंड प्रिवेंट किस चीज से बचाते हैं, डिसर्टिफिकेशन से बचाते हैं इन द रीजन्स। रीजन्स मतलब एरिया में। किस चीज से बचाते हैं, आंसर वुड बी डिसर्टिफिकेशन। देखिए गाइस, ये थे हमारे आइल्स के फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे कि आपको इंस्ट्रक्शन में क्या गिवन है, दैट इज 1 वर्ड और 2 वर्ड। तो जब भी आप आंसर आप सॉल्व करोगे उसको, तो आपके माइंड में स्टक करेगा कि व्हाट यू हैव टू डू। सेकेंड, आपको ध्यान रखना है आपकी हेडिंग क्या है। जैसे कि अभी हमने फिलअप्स किए, उसमें था एडवांटेजेस के बारे में। तो थर्ड, आप क्वेश्चन का कीवर्ड फाइंड करोगे, उस कीवर्ड के सिनोनियम्स पे आपको ध्यान देना है। मतलब आपको अपने सिनोनियम्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे आइल्स की रीडिंग को सॉल्व करने के लिए। बस उसको फाइंड करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा दोगे। सो ये थे इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।